हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कंट्रोवर्शन देखेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को जानने से पहले जो पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, पूर्णांक, इससे पहले जो संख्याएं आती हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि इसका यूज हमारे इस चैप्टर में यूज होगा। इससे पहले 9th क्लास के वीडियो में मैंने इस चीज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हम बस रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या यानी हम कोई चीज हमें गिननी है, काउंट करनी है, तो हम एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे मार्क करें हाथ में, 1 2 3 इस तरह से काउंट करते हैं। तो हम सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक हम जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है, इसमें 0 लग जाती है। 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक में ये 0 भी आ जाएगी और प्लस के 1 2 3 4 और माइनस की भी संख्या आ जाएंगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इस तरीके से माइनस की संख्या भी आ जाएंगी और प्लस की संख्या आ जाएंगी। बीच में 0 है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे परमेय संख्या की। परमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आ जाते हैं। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में। जैसे कोई भी चीज ले लो, माइनस का 2 ले लो, माइनस के 2 के नीचे हम 1 ले सकते हैं, तो ये परमेय संख्या कहलाएगी। इसमें बस आपका ये जो Q है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए आपका, बस इतना ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब परमेय संख्या के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या खासियत होती है? अपरमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में हम नहीं ले सकते, P/Q की तरह। जैसे इसमें क्या आएंगे उदाहरण इसका, जैसे लेंगे √3 √2, ये सब क्या है? पाई, ये अपरमेय संख्या के उदाहरण है। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबके परदादा समझ लीजिए। वास्तविक संख्या में सब आ जाते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या सब वास्तविक संख्या में आ जाती है। मान लेते हैं यहाँ वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और इसी के अंतर्गत आ जाएगी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आ जाती हैं और परमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब इसको डिस्कस करने के बाद अब हम ये ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहला जो टॉपिक है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को भी हम करने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे भाग विधि को। हम पहले किस तरीके से भाग देते थे, भाग देने का तरीका देखेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम किस तरीके से भाग देते आए हैं, अब उसको देखते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में भाग किस तरह से देते हैं? जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 ले लिया हमने, तो 2 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 3 6, 1 बच जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया, हो गया ये। अब 3 का देते हैं, मानो 3 का देता हूं मैं 6 में, तो 3 दूना 6, बचेगा क्या? 0 बच गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मुझे 5 का 2 में देना हो तो क्या चला जाएगा? इसके पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से गुणा कर देगा। हम 5 का 0 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर। यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया। अब इस भाग जो मैंने ये किया है इसको मैं किस तरीके से ले सकता हूँ? क्या मैं इसको क्या बोलते हैं? हम सबसे पहले जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं हम शेषफल। शेषफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम इसी तरीके से करेंगे इसको। हम इस तरीके से देते थे, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन में प्रमेय में इस तरह से करेंगे। लेकिन इसमें बोलते किस तरीके से?
ये जो भाज्य है इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, भाजक को b से रिप्रेजेंट करते हैं और भागफल को q से और रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, a बराबर बी क्यू मतलब मल्टीप्लाई प्लस r। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरफ ध्यान देते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक कौन से, a और b, ये a और ये b दिए रहने पर, ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक अभी हमने पढ़ा था ना, पूर्णांक में माइनस की चीजें आती है, प्लस की आती हैं, लेकिन यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों की। यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। q और r, ये q और ये r, q r लेना है, जहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जीरो जो हमारा शेषफल है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार तो हमारा शेषफल जीरो आया है, एक बार हमारा क्या है एक, तो हमारा शेषफल या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है आर, लेकिन जो शेषफल आर है वो हमेशा बी से छोटा होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर आर है, तो आर क्या है, हमेशा बी से छोटा होगा। अगर ये मान लो यहाँ पे दो होता, बराबर होता, तब भी दो का इसमें भागता रहता है, एक और दो एकम दो, तब जीरो बच जाता है शेषफल। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा जो बी है वो बड़ा ही होगा आर से, और शेषफल या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है, यानी बराबर हो सकता है। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम देखते हैं अभी, जैसे कि हम भाग देते हैं किसी में, दो का भाग देते हैं सात में, तो दो तिया 6 और शेषफल एक बच जाएगा 7। तो इसमें हम इसको किस तरह से लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हम किसको मानते हैं, इसको मानेंगे भाज्य को, तो यहाँ पे 7 ये भाज्य हो गया, और बी के लिए क्या लेते हैं, इसको लेंगे 2 इंटू क्यू की जगह 3 और प्लस आर रिमाइंडर यहाँ पे बना जाए, इसको लिखेंगे 7 बराबर 2 तिया 6 प्लस 1, इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने देखी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं। तो प्रमेय का वैसे है क्या, प्रमेय का क्या है, सिद्ध किए हुए कथन को ही हमें दूसरे कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, दो पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समावर्तक। इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम HCF निकालते हैं। पहले हम HCF कैसे निकालते थे, पहले हम क्या करते थे, दो संख्या को ले लेते थे, जैसे 12 और 15 मैंने ले लिया मान लीजिए। इसका HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके पहले फैक्टर करते थे। जैसे 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, और 15 का 3 गुणा 5 3 तिया 15। तो इसमें HCF कैसे निकलेगा, पहले हमने कैसे निकाला है, जो जो चीजें मैच कर रही हैं, ये 3 और 3 मैच कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया इसका HCF। तो इस तरीके से इसका HCF निकल गया। तो जब इस तरीके से HCF निकल रहा है तो हमें एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या कारण है कि हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ गई। तो इसमें अब इसको हम इसकी विधि से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, 12 का भाग देते हैं 15 में, तो 12 कम 12 बच गया 3। अब ये जो रिमाइंडर है इसको हम क्या मान लेंगे, अब भाजक मान लेंगे और इसको भाज्य मान लेंगे, तो 3 चौक 12, क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये हमारा जो संख्या इधर वाली हमेशा ये हमारी क्या होगी HCF। तो यहाँ भी 3 HCF आया और यहाँ भी 3 HCF आया, तो ये भी आसानी से, ये भी आसानी से हो गया। तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, गुणनखंड विधि से आसानी से हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिसका आसानी से गुणनखंड नहीं निकलेगा, जैसे कि 45 59 है, एक संख्या वाली लेता हूं मैं 31 49 है। अब इसका आपको HCF निकालना है गुणनखंड विधि से। तो जब गुणनखंड करेंगे 45 का 59 का, तो 45 59 का जब आप गुणनखंड करने बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 10 20 25 30 आप गुणनखंड करते रहेंगे, आपका टाइम लगता रहेगा, लेकिन इसका गुणनखंड पता है क्या आपको होगा, इसका गुणनखंड होगा 47। सबसे पहले 47 इसमें डिवाइड जाएगा, तो इस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने
इसीलिए यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम का यूज हुआ। ये इसकी खोज किसने करी? यूक्लिड ने। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अभी ये हुआ कैसे? तो इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर है 47 गुणा 97, और इसका जो फैक्टर है वो है 47 गुणा 67। ये इसका फैक्टर है। तो अब इस विधि से हम क्या करते हैं, इस विधि से हम इसकी विधि से भाग देके देखता हूं कितनी आसानी से होगा। अब आपको एक सेकंड, हमेशा जब भी यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का देंगे बड़ी संख्या में भाग। अब 31 49 का देंगे हम भाग 45 59 में। एक बार जाएगा तो क्या, 31 49, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 5 में से जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी 1410 आया तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा आपका, और ये जो संख्या है ये क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी 31 49। अभी कितना जाएगा, 14 की ब्याज तो ज्यादा हो जाएगा, तो 14 दूना 28, यानी 2 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 एकम 2। तो इसको माइनस कर देंगे, 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, 11 में से हासिल ले लेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो 3। अब 329 का देंगे किसमें, 1410 में, 1410 में देंगे। तो अब कितनी जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा ये, 4 नाम 36, और 4 दूना 8, और 3 11 की 1 हासिल लगी 1, और 4 3 12, और 1 13, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पर रह गया 0, तो 10 में से गया 9, और बचिए 94। अब 94 किस में देंगे, 329 में। अभी कितनी बार चला जाएगा, 4 बार हम देते हैं तो मिल जाएगा, 100 चौक 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 बार देंगे तो 3 चौक 12, और 3 नाम 27, और 1 28, 282। अब माइनस करते इसमें से 9 में से 2 गया तो 7, और 12 में से 8 गया तो 4, बच के 47। अब इसको उतार लेंगे यहाँ पे हम 94 को, तो 47 गुना कितना होता है, 94। तो ये क्या आ गया इसका, HCF, ये आ गया। अब अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करते तो 45 59 का गुणनखंड क्या आता, 97 गुणा 47, और 31 49 का गुणनखंड क्या होता, 47 गुणा 67, ये आता। इसको भी क्या होता है, 47 47 में मैच कर रहा है, तो इससे भी HCF क्या आता, 47 ही आता, यही वाला। लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, ये हमारा आसानी से हो गया। तो एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम में जो हमने जो एल्गोरिथम में भाग विधि करी है उसका जो तरीका है, स्टेप्स जो हमने सीखा, स्टेप्स में करना है, तो स्टेप्स क्या हो, स्टेप्स में हम इसको कर देंगे, जो परिमेय का काम हमको यूज करना है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये जो है 45 59, 45 59, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये B होता है, ये Q होता है, ये A होता है, तो A बराबर क्या होता है, BQ, यानी B 31 49 गुणा Q1 प्लस R क्या है, 1410। अब ये जो भाज्य है ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सॉरी भाज्य, अब ये भाजक है, तो भाजक अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 31 49 ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप 31 49, 31 49 कैसे सॉल्व हुआ है, 1410 और गुणा 2 और प्लस R क्या है हमारे पास, 329। तीसरा स्टेप देखेंगे, तीसरे स्टेप में क्या है, 329 यहाँ पे आ गया। अभी 1410 से ये क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, तो 1410 यहाँ ले लेंगे। तो 1410 कैसे बना, 329 गुणा 4, और रिमाइंडर क्या आया इसमें, 94 प्लस का 94। अब ये जो भाजक था, अब ये भाज्य बन जाएगा 329। अभी चौथा स्टेप 329 बराबर 329 क्या सॉल्व हुआ है, 94 गुणा 3 और प्लस रिमाइंडर क्या है, 47।
47। और 5वां स्टेप लास्ट वाला, अब ये भाज्य बन जाएगा। तो 94 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ए बराबर ए है, बी क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 47 गुणा 2 बी क्यू और प्लस आर क्या हो गया हमारे पास 0। आर क्या बचा यहाँ पे, 0 बच गया, 0 बच गया। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, भाग को देते रहेंगे। तो ये जो हमारा आया यहाँ पर बी, ये क्या जाएगा इसका HCF हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में हम सवालों करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे सारे सवाल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे और मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।